सर, कांग्रेस को छोड़कर आज आज जब से आप कांग्रेस छोड़ गए उसके बाद आपने आज बीजेपी ज्वाइन किया, आज पहली बार किश्तवाड़ पहुंचे, पहलाना इस्तकबाल हुआ, क्या बताएंगे इसको लेकर? तौसीफ साहब, ये सच है कि कांग्रेस को मैंने छोड़ दिया है और एक बहुत लंबे अरसे के बाद छोड़ा है। रजिस्ट्रेशन आप कहोगे तो 1905 जून 1983 बहसे थे कांग्रेस अजेट ऑर्डर इश्तिहारी में अरमान साहब के इलेक्शन में था। उससे लेकर 99 में जब मेरी सर्विस लगी तब तक एक एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में बिल्कुल कांग्रेस के साथ काम करता रहा। सर्विस में गया उस वक्त भी मैंने जो इंटक थी, जो कांग्रेस की एफिलिएटेड ट्रेड यूनियन थी, उसके बतौर अध्यक्ष जो है 10-12 साल काम करता रहा, कार्यकर्ता एक्टिविस्ट अध्यक्ष काम करता रहा। और उसके बाद ये भी हकीकत है कि मैंने नौकरी जो है कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के लिए ही छोड़ी थी, इसमें कोई शक नहीं। ये जानते हुए भी कि कांग्रेस की जमीन यहां बंजर है। केवल 2014 में 600 वोट लिए हैं, उससे पहले 1600 वोट मिले थे। इसको सामने रखते हुए भी एक हिम्मत जुटाई थी कि हम कांग्रेस को किश्तवाड़ के अंदर मजबूत करेंगे। और आपने देखा होगा कि जब से मैंने नौकरी छोड़ी थी 2 साल लगातार जिस मड़वा वार्ड में कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता जाता था तो इलेक्शन में ही जाता था, मैंने लगातार 4 बार वहां गया, 15-16 दिन में वहां रहा और एक अच्छा लोगों का रिस्पांस रहा। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस का नेतृत्व जो है शायद वो नहीं चाहता है कि किश्तवाड़ के अंदर कांग्रेस मजबूत हो, कांग्रेस अपने बलबूते पे खड़े हो। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मेरी मेहनत रायगान हो रही है और इसका अनुभव मुझे डीडीसी इलेक्शन में देखा जब मैंने कांग्रेस टोटली डिसइंटरेस्टेड देखी किश्तवाड़ के लिए। तो मुझे यही लगा कि जो लोग कहते थे कि कांग्रेस किश्तवाड़ के अंदर खुद के लिए चुनाव नहीं लड़ती है, किसी को चुनाव जिताने के लिए लड़ती है, लेकिन मेरा हमेशा उनके साथ विरोधाभास रहता था कि नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन जब मैंने प्रैक्टिकली देखा, मैं आज इस बात की वाकई गारंटी दे सकता हूं कि कांग्रेस का नेतृत्व, वर्तमान नेतृत्व, मैं और किसी पे नहीं ये ब्लेम करता हूं, जो जम्मू कश्मीर का नेतृत्व है वो किश्तवाड़ के अंदर कांग्रेस को मजबूत होते हुए देखना ही नहीं चाहता है। क्योंकि आप मुझे बताइए, एक ऐसा आदमी उनको मिला था जो तन मन धन सब कुछ लगा रहा था पार्टी के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी उन लोगों को शायद मेरा काम करना रास नहीं आ रहा था। तो मैं कहूं कि जब मुझे ये बूथ डिस्ट्रिक्ट डीडीसी इलेक्शन में आई, मैंने ये देखा कि एक साजिश चल रही है मेरे खिलाफ। मैंने कहा कि मुझे साजिश का हिस्सा नहीं बनना है और किश्तवाड़ की जनता को, जिस जनता को उस परिवार ने 30 साल तक लूटा है, उस परिवार को दोबारा से पावर में लाने के लिए जो साजिश चल रही है, मैं उस साजिश का हिस्सा नहीं बन सकता। इसलिए मैंने मन बनाया कि मुझे आप कांग्रेस में नहीं रहना चाहिए। सर, कल तक आप बीजेपी के खिलाफ बोलते रहते थे, आज आप उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, क्या बताएंगे? क्योंकि अगर कल तक बीजेपी गलत थी, आज कहां से सही आ गई? कल तक जो मैं था वो मेरा पास था, आज वर्तमान है। सर, अगर कल तक आप यहाँ के जो एमएलए रहे, फिर मिनिस्टर रहे, उनके खिलाफ बोलते रहे कि उन्हें ऐसा नहीं किया, वो नहीं किया, किश्तवाड़ की यूथ के लिए कुछ नहीं किया, यहाँ की आवाम के लिए कुछ नहीं किया, आज जाके आप उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अगर कल तक वो नहीं कर पाए, आज आप कैसे कर पाएंगे? तौसीफ साहब, इस बात की गारंटी देता हूं कि जिन बातों को लेकर मुझे विरोध रहा है, मैं पार्टी के अंदर जाकर उन बातों को भी उठाऊंगा। अब फर्क इतना है, अब इस पार्टी का बतौर सदस्य होने के नाते एक अनुशासन रखते हुए जो यहाँ के युवाओं की मांग है, जो प्रोजेक्ट के अंदर जिस तरह से यहाँ के युवा को इग्नोर किया जा रहा है और जो बातें मैं करता था, मैं आज भी इस पर स्टैंड करता हूं। और मैंने आदरणीय जो महामंत्री जी हैं और यहाँ से भूतपूर्व एमएलए और मंत्री रहे श्रीमान सुनील जी, जो मेरे छोटे भाई हैं, मैंने उनको इन मीटिंग्स के दौरान भी ये बात कही कि कुछ भी हो जाए, किश्तवाड़ की नौजवानों के साथ अनदेखी नहीं होनी चाहिए। जिन बातों को लेकर मेरी व्यक्तिगत आरोप कभी नहीं किसी पे लगाए। सर, कांग्रेस में रहकर भी आपने कहीं प्रदर्शन किए, यूथ के साथ खड़े रहे, तब भी आपके काम्स नहीं हुए। आज आपने भारतीय जनता को पार्टी को ज्वाइन किया है, क्या यूथ के काम अब होंगे?
क्योंकि कल तक जो यहाँ के मंत्री थे उन्होंने भी यहाँ का यूथ का काम नहीं किया। आज आप आए हैं और आप भी कह रहे हैं कि मैं यहाँ के यूथ का काम करूँगा, यहाँ की बेरोजगारी को देखूंगा, यहाँ की यूथ को देखूंगा। क्या कल तक अगर उन्होंने नहीं देखा, आज आप फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं? क्योंकि प्रोजेक्ट्स के अंदर जिस तरीके से आपने देखा होगा, प्रोजेक्ट्स के अंदर हमारे यूथ को जो है वहाँ नहीं लगाया जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं किश्तवाड़ के अंदर जिस तरीके से यूथ बेकार पड़ा हुआ है। हमारे ट्रेडमैन्स यहाँ के हैं, सब कुछ हमारा यहाँ होने के बावजूद भी फिर भी उनको इग्नोर किया गया। आप कांग्रेस में थे, कांग्रेस में भी आपने बहुत सारे प्रदर्शन किए, मगर फिर भी आपकी बातों को नहीं माना गया। आज आपने भारतीय जनता पार्टी को चुना है, क्या ये काम हो सकते हैं अब? बिल्कुल। पहले जो मैंने प्रदर्शन किए वो विपक्ष की भूमिका थी। अब प्रदर्शन करना मेरा धर्म था और मैंने वो किए, मैंने आवाज उठाई और उसके लिए वक्त पर विक्टिमाइजेशन मेरी हुई, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। लेकिन अब जो है मेरी भूमिका बदल गई। अब मैं सत्ता पक्ष के साथ आया हूं और अब मैं उनसे विचार विमर्श करके, उनसे बातचीत करके अपनी तरह से उनको समझाने का हर प्रयास करूंगा कि हमें किश्तवाड़ की नौजवानों की जो आशाएं, उम्मीदें वाबस्ता है, हमें उस पर कार्य करना होगा। पार्टी ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं है कि पार्टी अगर गलत कहीं पे है तो हम पार्टी को गलत तरीके से चलाएं, नहीं। एक कार्यकर्ता की ये भूमिका है कि जहां हमारा नेतृत्व जो है भटकता है उसको रास्ते पे। सर, कल तक आपको भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो पसंद नहीं था, आज ऐसा क्या हुआ? मैंने कभी मैनिफेस्टो की बात नहीं की सर सुनिए मेरी बात। किसी भी नेशनल पार्टी का मैनिफेस्टो जो होता है कामोपेश कामन होता है। कुछ चीजें होती हैं उसमें से जहां विरोधाभास रहता है, लेकिन शायद मुझे आप कोई ऐसी बात गिना दो जहां पर विचारधारा में जहां मुझे भारतीय जनता पार्टी और इसका टकराव था, मुझे बताइए। सर, अक्सर हम देखते थे कि सुनील शर्मा साहब से आपको अक्सर जब भी हम इंटरव्यूज़ वगैरह करते थे आड़े हाथों लेते रहते थे, और आज आप उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पत्थर किसको दिया जाता है? जिस दरख्त पे फल होता है। सुनील शर्मा फलदार दरख्त था, पत्थर हमने उसी पे मारा था, और ये उसका काम है, ये उसका काम है कि फलदार दरख्त को, कि लोगों को फल बांटना। और वो बात में उसको आज भी कहूंगा, साथी बनकर भी रहूंगा, कहूंगा विपक्ष में था तब भी कहा। सर, क्या आपको लगता है कि जिस फल की आप बात कर रहे हैं, क्या आइंदा आने वाले दिनों के अंदर वो फल बांट सकता है यहाँ के लोगों में? मैं कहता हूं कि क्यों नहीं। अगर नीति, नियत, नेतृत्व सही होगा तो क्यों नहीं बन सकता?